हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, अ चार्ज q इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरकमफ्रेंस ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस 3 मीटर प्लेस्ड ऑन एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, एक रिंग बना दी। ये होती है हमारी रिंग है ऐसे कुछ। इस पे क्या है, एक चार्ज है q 10 माइक्रो कूलम। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज ये इस प्रकार से चार्ज है, ये हमारा इस प्रकार से यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग पे। अब इसके बाद क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया जी हमारा चार्ज। फिर कह रहा है ओवर सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस हमें दे रखी है, कितना है जी, 3 मीटर है रेडियस। कितनी है ये रेडियस, 3 मीटर है। फिर क्या कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पे है, और जो ये हमारा रिंग है ये एक्स वाई प्लेन पे रख रखा है विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन, और इसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पे होगा। यानी कि अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ये इस प्रकार से वाई एक्सेस है, ये इस प्रकार से इधर को क्या जा रहा है, हमारा एक्स एक्सेस जा रहा है। तो एक्स वाई प्लेन पे जो हो गया, हाँ ये वैसे नहीं यार, ये वाई एक्सेस एक्स वाई प्लेन पे बनाना चाह रहा हूँ ना मैं। तो ये है ऐसे कुछ, ये समझ लो आप, वाई एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट 004, एट ए पॉइंट P 004। ठीक है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है जिसके की पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है आपको, 004 है। तो 0 एक्स एक्सेस पे जा रहा है, 0 वाई एक्सेस पे जा रहा है, ठीक है जी। और जेड एक्सेस पे 4 मीटर जा रहा है। तो यहाँ बनाना पड़ेगा ये जेड एक्सेस कुछ ऐसे, ये है जी जेड एक्सेस, ठीक है जी। ये जेड एक्सेस हो गया। तो यहाँ पे कहीं ये पॉइंट है हमारा, क्या है ये, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए मैंने, क्या, 0 0 एंड 4। ये चीज़, ये इतनी की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये पी पॉइंट है, इस प्रकार से हमें दे रखा है। अब क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इस पी पॉइंट पे हमें, किसके द्वारा, जो ये चार्ज है इस रिंग पे, इस रिंग के कारण कुल मिला के पोटेंशियल फाइंड करना है पी पे। और इस रिंग पे कितना चार्ज है वो आपको दिख रहा होगा। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या कर देते हैं, हमें देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कह रखा ना, जो हमारा चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग पे। तो सीधे सीधे जो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा, वी पोटेंशियल इस रिंग के कारण, वो पी पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और चार्ज जितना है उसको डिवाइड कर दो डिस्टेंस जितनी है, यानी कि इस चार्ज से इस पी पॉइंट की जितनी डिस्टेंस है। अब देखो ये जो डिस्टेंस आर होगी, ये मुझे फाइंड करनी है। तो ये मुझे कहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी, ओरिजिन से, इस रिंग के ओरिजिन से फाइंड करनी पड़ेगी आर डिस्टेंस। और रिंग के ओरिजिन से ये डिस्टेंस आर कैसे मिलेगी मुझे, नहीं नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, मुझे कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, ये आर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये यहाँ से ओरिजिन वाली नहीं होगी, ये बल्कि कहाँ से कहाँ होगी, ये यहाँ से यहाँ वाली होगी। रिंग रिंग पे चार्ज कहाँ है, सरकमफ्रेंस पे है ना। तो ये डिस्टेंस आर कौन सी वाली हो जाएगी, सरकमफ्रेंस से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस, ये आर। अब देखो ये आर कैसे मिलेगी मुझे, यहाँ से यहाँ ओरिजिन से लेके ये वाली डिस्टेंस मुझे पता है 4 है, और जो ये रेडियस है इस रिंग की वो हमें पता है कितना है, 3 मीटर है। 3 और 4 ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हम फाइंड कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये आर आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आर इक्वल टू आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5। तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई 5। तो डिस्टेंस आपको पता चल गई चार्ज से कितना है, 5 है। यानी कि आप ये कुल मिला के जो ये रिंग है हमारा, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो आप इस सबको ऐसा समझ सकते हो कि जो ये चार्ज है ये यहाँ पे रखा हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हो, है ना, इस पॉइंट पे रखा हुआ है। और इस पॉइंट से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस आपको पता है, अभी निकाली हमने 5 है। तो सीधे सीधे इस चार्ज के कारण, अब ऐसा हो गया ये क्वेश्चन कि इस पॉइंट पे जो रखा गया चार्ज है उसके कारण इस पी पॉइंट पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो आप जानते हो कि किसी भी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो वो क्या हो जाता है, वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज जितना है उसको डिवाइड कर दो किससे, डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस पे निकालना है। तो सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन ये हो गया। तो कितना हो जाएगा ये 1/4 आप जानते हो कि 9 × 10⁻9 हो गया इसकी वैल्यू। क्यू चार्ज, चार्ज हमें कितना दे रखा है, 10 माइक्रो कूलम दे रखा है। तो 10 इंटू कूलम में चेंज करेंगे तो 10 इंटू माइनस इंटू 10⁻⁶ कूलम में चेंज हो गया। डिवाइड बाय क्या करूँगा, आर, आर डिस्टेंस कितनी है, तो अभी निकाला हमने 5। तो इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 5 से। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे कितना बच रहा है, 18 गुणा आ गया 10 की घात कितना हो जाएगा ये, -3, 10 की घात -3 हो जाएगा ना।
और सॉरी माइनस का 3 कहाँ, 9 में से 6 गया 3 होगा, प्लस का 3। और अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.8 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से इतना क्या आ जाएगा, इतना वोल्ट हो जाएगा इस रिंग के कारण, जिस पे कि जो चार्ज है वो 10 माइक्रोकूलम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके कारण इस पी पॉइंट पे हम ऐसे करके पोटेंशियल निकाल सकते थे। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में नहीं आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।